हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी वैसे तो अर्थमेटिक की क्लास थी, लेकिन वो फाइल ही डिलीट हो गई, इसलिए आज थोड़ा वीडियो भी लेट हो गया अपलोड करने में। तो चलिए आज हम इंग्लिश जो है उसको देखते हैं, जो आरबीआई के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेस्ट है। ठीक है, चलिए ये शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एरर के करेंगे, स्पेलिंग के करेंगे और पैराजम्बल सॉल्व करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने बैठ के तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो दिए गए उसको पढ़ लेते हैं। In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blanks. देखिए, कोई भी fill in the blanks जो पैसेज में दिया है उसको सबसे पहले आप सावधानी पूर्वक पढ़िए। अब आप सोचेंगे मैडम ये आप क्या बता रही हैं, कोई भी पैसेज दिया होगा तो पहले तो उसको पढ़ा ही जाएगा ना। हाँ, पढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको पढ़ के समझिए कि बात किस विषय में की जा रही है। ठीक है, पढ़िए। आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है, पढ़िए। चलिए ठीक है, अब तक पढ़ भी लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने भी पढ़ लिया। यहाँ पे जो बात हो रही है वो साइबर क्राइम के बारे में बात की जा रही है। डाटा कैसे सेव किया जाए, क्या है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती है, उस विषय में बात की जा रही है। तो सबसे पहले टॉपिक किस पे है? साइबर क्राइम पे है। ठीक है, टोन कैसी है? इंफॉर्मेटिव प्लस नेगेटिव है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और कुछ बुरा भी कह रहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव स्ट्रॉन्ग साइबर डिफेंसेस बट दे आल्सो डैश अपॉन थर्ड पार्टीज ऑफ्टन interested with highly confidential data related to procurement and transactions, but who may not dash the same level of security and sophistication of the financial institution they are saving. यहाँ फुल स्टॉप लगा, यहाँ रुकते हैं। इसी बीच हमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स मिल गए। अच्छा चलिए, जिनको मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, क्या मीनिंग है भाई हमको नहीं आता, ठीक है, वो कैसे करेंगे? वो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से करेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो पहला सेंटेंस पढ़िए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैव स्ट्रॉन्ग साइबर डिफेंसेस बट दे आल्सो। यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा? देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? दे। सब्जेक्ट क्या होता है? या एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसलिए हमने पकड़ लिया कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आल्सो दिया है, मतलब दे आया है, सब्जेक्ट आ गया। इसके बाद जो भी आएगा वो वर्ब आएगी। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रहे इसके ऑप्शन पहले में। ठीक है, तो यहाँ पे टॉक है जिसका मतलब होता है बातचीत। ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, गॉसिप क्या है? क्या मतलब क्या होता है? गपशप करना। ये भी एक वर्ब है, नाउन का भी काम करता है। रियली का मतलब क्या होता है? भरोसा करना। ये क्या है? एक वर्ब है। वॉच का मतलब क्या होता है? निगरानी करना, है ना। ये भी यहाँ पे एक वर्ब है। ब्रूट का मतलब क्या होता है? देखिए, ब्रूट का मतलब
दो तरीके से देखा जाता है। अगर बच्चे देखा जाए तो ये नाउन होगा, अगर सेना के सेंस में देखा जाए तो ये वर्ब होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैव स्ट्रॉन्ग साइबर डिफेंस बट। अब जब कंजंक्शन बट किसी सेंटेंस में आता है तो एक बात अगर सही बोली जाएगी, अच्छा हाँ ऐसा है, लेकिन फिर उसी के बाद के बारे में बुरा कहा जाएगा। ठीक है, बुरा कहा जाएगा या फिर कुछ अपोजिट कहा जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा। बट दे आल्सो टॉक होगा अपॉन थर्ड पार्टीज, वो बात करते हैं, वो बात भी करते हैं तीसरी पार्टी से, ऑफ्टन इंश्योर्ड विथ हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा रिलेटेड से थर्ड पार्टी से बात करते हैं, ये होगा? जी नहीं। गॉसिप, गपशप करने बैठ जाते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा। रियली, भरोसा करते हैं, भरोसा करते हैं, ये हो सकता है थर्ड पार्टी पे। भाई थर्ड पार्टी पे आदमी क्या करेगा, यहाँ पे जिस हिसाब से बात हो रही है तो लग रहा है कि भरोसा करता है। चलिए आगे देखते हैं। वॉच, निगरानी करते हैं थर्ड पार्टी की। ब्रूट, सेना बनाते थर्ड पार्टी की। जी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए। यहाँ पे होगा रियली। रियली मीन्स भरोसा करना और ये एक वर्ब है। ठीक है, इसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आगे पढ़िए। हाँ, रिली अपॉन थर्ड पार्टी इज ऑफ्टन इंश्योर्ड विथ हाईली कॉन्फिडेंशियल डाटा रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट एंड ट्रांजैक्शन बट हु मे नॉट। अब यहाँ पे क्या सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, यहाँ पे भी वर्ब आएगा। क्यों वर्ब आएगा, क्योंकि मे देखिए क्या है, एक मॉडल है, मॉडल प्लस V1 आता है ना, तो इसके बाद वर्ब आएगा। तो वर्ब यहाँ पे क्या क्या दिया है, पोसेसेस, ये भी एक वर्ब है, पैम्पर, प्रोटेक्ट, प्रोपोज, प्रिवेंट, ये सारी वर्ब हैं। ठीक है, पोसेस का मतलब क्या होता है, पोसेस का मतलब होता है काबू करना या प्राप्त करना। ठीक है, पैम्पर का मतलब क्या होता है, लालन पालन करना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। और प्रपोज का मतलब क्या होता है, प्रस्ताव करना या फिर प्रस्ताव रखना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना या प्रतिबंध लगाना या प्रतिबंध करना। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या आएगा, पढ़िए। कॉन्फिडेंशियल डाटा रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट and transaction but who may not the same levels of security and sophistication of the financial institution they are serving। बताइए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बताइए 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 क्या होगा। यहाँ पे होगा पोसेस, क्योंकि पैम्पर होगा नहीं, हम किसी का लालन पालन करेंगे नहीं सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी पे। ठीक है, तो प्रस्ताव रखेंगे नहीं और किसी को प्रतिबंध करने की यहाँ बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पोसेस होगा, मतलब प्राप्त करना। बट हु मे नॉट पोसेस द सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी, वो सेम लेवल ऑफ सिक्योरिटी को प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखते हैं। साइबर क्रिमिनल्स ग्रेविटेट टू द, ये जो यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, जब भी आर्टिकल आता है तो उसके बाद नाउन आएगा। ठीक है, या नाउन से पहले हेड जो होगा, क्वेश्चन तो अगला खोल दूँ मैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पे जितने वर्ड दिए एडजेक्टिव दिए हैं। ठीक है, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव ही तो बताता है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, ये सारे एडजेक्टिव है, इसमें कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता, तो हमें पता कैसे करना है, पढ़ना है पहले सेंटेंस। साइबर क्रिमिनल्स ग्रेविटेट टू द स्पोर्ट्स इन इंस्टीट्यूशंस डिफेंस। ठीक है, एंड दैट ऑफ्टन मीन्स गोइंग आफ्टर कस्टमर्स। हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको पहले सबसे पहले ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, शार्पेस्ट, शार्पेस्ट मतलब क्या होता है, तेज़, मतलब शार्प है काफ़ी। ठीक है, और शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। टफेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे मुश्किल।
अच्छा EST लगा है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में सबसे जोड़ते हैं ना। वीकेस्ट में क्या, वीकेस्ट मतलब क्या होगा, सबसे कमज़ोर। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत। तो साइबर क्रिमिनल्स ग्रेविटेट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, नहीं। वीकेस्ट बिल्कुल नहीं। टफेस्ट नहीं। वीकेस्ट और टफेस्ट तो सेम ही मीनिंग दे रहे हैं, और दो चीज़ें जब सेम मीनिंग देते हैं तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन राइट होता है। तो साइबर क्रिमिनल्स जो हैं इनका ग्रेविटेट है टू द वीकेस्ट स्पोर्ट्स इन इंस्टीट्यूशन डिफेंस। हाँ, यहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वीकेस्ट ही होगा, क्योंकि शार्पेस्ट तेज़ होगा नहीं, सबसे कम होगा नहीं, कोई सेंस नहीं बैठ रहा है। टफेस्ट या वीकेस्ट में होगा, तो टफेस्ट मतलब क्या है, सबसे मुश्किल। वीकेस्ट मतलब सबसे कमज़ोर, तो कमज़ोर की ही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डिफेंसेस भी तो लिखा है, इसलिए। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा 4, वहाँ से आगे पढ़ना कंटिन्यू शुरू करते हैं। दैट ऑफ्टन मीन्स गोइंग आफ्टर कस्टमर्स, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते आगे। बैंक अकाउंट्स हैव typically become part of customers' technology footprint with account information contained on home PCs and mobile devices. Criminals seek to compromise data security in a variety of ways, including installing what? हार्डवेयर। आप समझ रहे हैं, जो हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। क्या इंस्टॉलिंग करेंगे गिफ्ट्स, नहीं। इंस्टॉलिंग कर सकते हैं मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर यूज़ करते होंगे वो जानते होंगे, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करता है और क्या बोलते हैं, नुकसान पहुंचाता है। एक ऐप होता है ना मालवेयर, वायरस, बस वही है। ईमेल इंस्टॉलिंग करेंगे या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग करेंगे। सॉफ्टवेयर तो वही होता है ना जिसे हम टच नहीं करते, जैसे कि स्क्रीन के अंदर जो हार्डवेयर लिखा हुआ है इसे हम नहीं टच कर सकते ना, तो यहाँ पे सिंपल सा है, मालवेयर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 5वां देखना है हमको। Customers' data security and emulating unsecured Wi-Fi facility in cafes, restaurants, and airports. Thieves have even been known to set up fake account to direct traffic where they आया है सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है हाइड, कंज्यूम, डिसलाइक, वांट, एडवाइस, ठीक है। यहाँ पे हमें वर्ब चाहिए। डिसलाइक क्या हो गया, नाउन हो गया। पेन कहाँ गया, पेन से थोड़ा बताते हैं आपको। डिसलाइक क्या हो गया, ये क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। एडवाइस क्या है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे नहीं आएगा। अब बचते हैं हमारे पास 3, क्या क्या है वो, वांट, कंज्यूम और हाइड। हाइड मतलब क्या होता है, छिपाना। कंज्यूम मतलब क्या होता है, उपयोग में लाके किसी चीज़ को समाप्त करना, कहते हैं ना कंज्यूम किया है उसको। और वांट मतलब क्या होता है, चाहना, मतलब ऐसा करना, चाहना। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, दे वांट होगा कि दे हाइड होगा। अगर मान लीजिए अगर हाइड लिखते हैं तो किस बेस पे लिखते हैं, क्या हाइड करते हैं वो, नहीं, तो यहाँ पे होगा दे वांट इट गो इट। उस ट्रैफिक में दे वांट वे गो टू गो, जाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 6। One of the big problems for financial institution is that there are multiple people and departments responsible for managing the various risks related to cybersecurity. Okay, in an age is which cyber criminals can do enormous damage, there is a strong case to be made for alleging and or integrating various functions such as fraud। यहाँ पे क्या आएगा, such as fraud, प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, पार्टिसिपेशन, प्रोकेशन या फिर प्रिवेंशन। ये जिस भी शब्द के लास्ट में IUN TIUN लगता है वो क्या होता है,
नाउन होता है, मतलब यहाँ पे नाउन आएगा। आगे भी पढ़ लेते हैं। IT सिक्योरिटी एंड compliance into a more Joseph group, possibly with a chief cyber risk officer overseeing all digital security measures। बताइए। देखिए, प्रिपरेशन का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, तैयारी, ठीक है। प्रोडक्शंस का मतलब भी समझ रहे होंगे, उत्पादन किसी चीज़ का। पार्टिसिपेशन का मतलब भी भाग लेना किसी चीज़ में, ठीक है। और प्रोकेशन का मतलब क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, अरे जुलूस टाइप का जैसे होता है वो होता है। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, निवारण, रोकथाम, किसी चीज़ की रोकथाम या निवारण करना। तो जब भी किसी सेंटेंस में या किसी पैसेज में लास्ट में बात की जाती है तो उसमें कंक्लूज़न की बात की जाती है कि हाँ जितना भी जो हुआ ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई किसी चीज़ की तैयारी करेंगे ये नहीं हो सकता, उत्पादन करेंगे नहीं बैठ रहा, भाग लेंगे, फ्रॉड जो है किसी चीज़ में भाग लेंगे नहीं, या फिर फ्रॉड जुलूस करेंगे, बिल्कुल नहीं। फ्रॉड का हम क्या करेंगे, निवारण या रोकथाम करेंगे। तो यहाँ पे आंसर राइट होगा हमारा 5, प्रिवेंशन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आ गया, नेक्स्ट है हमारा एरर वाले क्वेश्चन। पढ़िए। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशंस गिवन बाय हर वर एक्यूरेट, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। बताइए। देखिए यहाँ सामने दिया है, नाउन में और सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाले चैप्टर में हमने 10 बार पढ़ा है। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें हम आर्टिकल ए या एन का या फिर इसमें एस या ई एस लगा के इसे प्लूरल नहीं बना सकते भाई, अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस कहाँ से कर दिए, बस यही हमारा रॉन्ग है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस की जगह पे इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग टोल्ड मल्टीपल टाइम्स टू रिमूव हर शूज आउटसाइड द शॉप, चार्लोट वॉज एडमेंट एंड डिड नॉट टू डू सो। बताइए क्या होगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रूल है ये। इसका मीनिंग क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पे पार्ट ए इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है डिस्पाइट, एक होता है इन स्पाइट ऑफ। इनका मीनिंग सेम होता है, क्या होता है, इसके बावजूद। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्पाइट ऑफ दे दिया। डिस्पाइट जो है सिंगल आता है, इसके साथ ऑफ कुछ नहीं आता है। इन स्पाइट ऑफ इसके साथ ऑफ आता है। तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ दे दिया है, तो हमारा पार्ट इनकरेक्ट है ए। पेन क्यों नहीं चल रहा है, पार्ट है इनकरेक्ट ए, ठीक है। इसके बाद देखिए डिस्पाइट, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऑफ नहीं दिया, ठीक है, तो सेम सेंटेंस नहीं है। हिज बोट्स दैट हिज चिल्ड्रन वर ब्रिलियंट, नीदर ऑफ हिम वॉन्ट टू कॉलेज। इसको तो आपको बता देना चाहिए, अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थ्योरी देखे होंगे तो आप तो बता ही दिए होंगे। क्या रूल बताया था, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ये जब भी आएंगे इनके साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। यहाँ पे वर्ब हमें सिंगुलर दी हुई है, ठीक है, लेकिन ये जो नीदर ऑफ हिम क्यों आया है, यहाँ पे होगा नीदर ऑफ देम, विच पार्ट इज इनकरेक्ट, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नो एरर। यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमने आपको रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही पढ़ाया है। क्या पढ़ाया था, खेलों के नाम, देश के नाम, बुक के नाम, ये जब भी आते हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आया है ना द यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे हमने आर क्यों लिखा है भाई, द यूनाइटेड स्टेट एक ही है कि 10-15 है, एक ही है ना। तो यहाँ पे विच पार्ट इज इनकरेक्ट, बी, ठीक है। यहाँ देखते हैं, द न्यूज़ वर टेलीकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ABC रेडियो, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। बताइए। इसमें भी सिंपल सा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने कई बार पढ़ा है और इसमें लगता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही सारे क्वेश्चन दे दिए। द न्यूज़
ठीक है। पहली बात तो आर्टिकल दा लगा है वो निश्चितता को दर्शाता है। और न्यूज़ जो है क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी ना। चिल्ड्रन यहाँ पे क्या कर रही है, विच पार्ट इज इनकरेक्ट, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस 4 वर्ड आर गिवन इन बोल्ड आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज मिस स्पेल्ड, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। पढ़िए क्या है, पढ़िए पढ़िए इसको। देखिए ये सारे जो वर्ड होते हैं, बस जो हाईलाइटेड है, बस हमको उसी को देख के स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। पूरा सेंटेंस एक बार रीड कर लिया, बार बार उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जो सेंटेंस दिए हैं उसे देखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नोटिसिंग, NOT, जी बिल्कुल सही, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को नोटिस करना। ग्रीन, ये भी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ग्रीन मतलब क्या होता है, मुस्कान, ठीक है। मुस्कान मतलब वही स्माइल, ये भी एक नाउन है। इसके बाद साइनिकली, ठीक है, जिसका मीनिंग है कुटिल तरीके से, और स्कीपर, जिसका मीनिंग तो आप जानते हैं, कप्तान होता है ना। स्कीपर मैच देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे। और इसके बाद यहाँ पे कहाँ प्रॉब्लम, स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कीपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही स्पेलिंग है। नोटिसिंग भी सही है, ग्रीन भी सही है, गलती है सी आपका साइनिकली में, क्योंकि साइनिकली या फिर ऐसे जो वर्ड आते हैं जो लास्ट में ऐसा साउंड देते हैं, एक्ली, उसमें लास्ट में जो होता है डबल एल होता है, तो यहाँ पे राइट स्पेलिंग होगी CYNICA, विच पार्ट इज इनकरेक्ट, हमारा पार्ट होगा यहाँ पे सी। अब यहाँ देखते हैं, पहले सेंटेंस पढ़ा, फिर जो हाईलाइटेड वर्ड है उनको देखना है। कंसिस्टेंटली, अगला क्या है यहाँ पे, ये वाला तो हमने देख लिया ना, क्या है इसमें साइनिकली, ये रॉन्ग है। अगला देखते हैं कंसिस्टेंटली, और क्या है, परसिवेट, रिक्स, मिसप्लीजिंग। बताइए कहाँ प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंटली जो दिया हुआ है एकदम राइट है, रिक्स दिया जो है वो भी एकदम राइट है, मिसप्लीजिंग जो है वो भी एकदम राइट है। गलती का है, परसिवेट में गलती है। परसिवेट में क्या स्पेलिंग होगी, PERCEIVED, ना कि SCE। यहाँ पे क्या होगा, CE होगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा, परसीव, समझना, परसीव्ड मतलब महसूस करना, ठीक है, यही सारी मीनिंग होगी। चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, ठीक है। शशांक वुड हैव सेड दैट हिज prospect encounters rouse in him an emotion that he hardly and had occasion to express। बताइए क्या होगा यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉस्पेक्ट मतलब आशा या संभावना का नाउन है, एकदम करेक्ट है। राउस मतलब जगाना या चौंकाना, एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हार्डली जो स्पेलिंग है वो गलत है, क्योंकि हार्डली की स्पेलिंग होती है HARDLY, जिसका मीनिंग होता है मुश्किल से, और ये एक एडवर्ब है, तो बस यहीं पे रॉन्ग है। एक्सप्रेस एकदम राइट है, ठीक है। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, पार्ट 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं, चलिए देखते हैं क्या है। ऑन स्पेशल ओकेशंस a sacrificial meal of cooked food was set out for the heroes of which they were solemnly invited to dash in। हम यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया ये बताइए, और एग्जाम्पल में देखकर बताइए। देखिए सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना या प्रस्तावित करना, ये एक वर्ब है, ठीक है। इवोक का मतलब होता है पुकारना, बुलाना किसी को, ठीक है, इवोक करना, ये भी एक वर्ब है। पार्टेक का मतलब होता है किसी चीज़ में हिस्सा लेना, भाग लेना। और इलिसिट का मतलब होता है प्रकाश में
लाना, उजागर करना, सार निकालना, और अवेकन का मतलब तो जानते हैं, जागना। वर्ब है भी। तो यहाँ पे बात हो रही है ऑन स्पेशल ओकेजन्स आर सैक्रिफिशियल meal of cooked food was set out the heroes of which they were solemnly invited to what? Invited to क्या करने के लिए? पार्टेक करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, कहाँ गया, पार्टेक। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है हमारा, अ वॉलेंट डैश exacerbated by politician differences broke out between the two groups। यहाँ पे क्या होगा, देखिए एग्रेवेट का मतलब होता है भड़काना, ठीक है। वॉयलेंट यहाँ पे अवॉयलेंट है, वॉयलेंट क्या है, क्या एडजेक्टिव है, और यहाँ पे इससे पहले आर्टिकल दिया तो मतलब आने, और वर्ब हमें मिली है तो इससे पहले है सब्जेक्ट जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है हमारे, नाउन या प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है। एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, भड़काना, ठीक है। वॉयलेंट यहाँ पे दिया हुआ है, हिंसक ऑलरेडी दिया है, हिंसक भड़काना कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही। कोरेल, कोरेल मतलब जानते हैं लड़ाई झगड़ा, हाँ लड़ाई झगड़ा जो है उसको भड़का सकते हैं, फिर हिंसक रूप से हो सकती है, ये हो सकता है। वॉर्सन मतलब खराब, बद से बर्दर, नहीं समझ में आ रहा है। इनफ्लेम मतलब आग लगाना, वायलेंट आग लगाना, नहीं बैठ रहा। कंपाउंड मतलब क्या होता है, मिलाना, कहते हैं ना कंपाउंड नाउन भी होता है ना हमारा, जैसे उसी तरीके से मिलाना। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कोरेल, कोरेल, ठीक है। आगे देखिए, एजुकेशन इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज टोटली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लिटरेट, एजुकेटेड, एजुकेशन, फुलिश, इलिटरेट। अब देखिए दो जो अपोजिट चीज़ रहती है, अधिकतर आंसर उसी में से होता है, लेकिन हम सारे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। जब यहीं से बात कर दी जा रही है तो क्या होगा, जब एजुकेशन जो है नॉन एग्जिस्ट करेगी तो एंड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ टोटली क्या होगी, क्या होगी बताइए। देखिए लिटरेट मतलब होता है साक्षर, पढ़ा लिखा या फिर, ठीक है। एजुकेटेड मतलब होता है शिक्षित। अब आप सोच रहे हैं इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों सेम ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगी। देखिए लिटरेट का मतलब वो होता है कि हाँ वो आदमी पढ़ना और लिखने में सक्षम है, जानता है, लेकिन एजुकेटेड का मतलब वो होता है जिसने अध्ययन किया हो, जिसे शिक्षित किया गया, मतलब डिग्री मिली हो, ठीक है, लिखित तौर पर हो। एजुकेशन में यहाँ कुछ बैठ नहीं रहा है, फुलिश, तो यहाँ पे इलिटरेट होगा, जिसका मतलब होता है निरक्षर या फिर अनपढ़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है एजुकेशन इज़ ऑलमोस्ट नॉट एग्जिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। आ गया आपका, रीअरेंज द फॉलोइंग 6 sentences, group of sentences A B C D E F in the proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them। बताइए क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले इसको पढ़िए, 1 मिनट का समय देते हैं आपको, पढ़िए स्पीड में, फिर बताते हैं पैरासिंबल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पढ़ा, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, अब इसको पढ़िए, ये सेम चीज़ है बस हिंदी ट्रांसलेशन है, पढ़िए अब समझ में आएगा। इसको एक बार बैठाने की कोशिश कीजिए। इसको तो पढ़ने में आसानी भी हो रही हुई और पढ़ने में अच्छा भी लग रहा होगा। क्या लिखा है, यह कदम वास्तव में अक्टूबर में दक्षिण अफ्रीका में लुप्तप्राय प्रजातियों उदाहरणों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन में एक प्रस्ताव का पालन करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहली बात है तो
कौन है यह कदम, कौन सा कदम हमें नहीं पता। संरक्षण समूहों ने भी सभी हाथियों के भविष्य के लिए ऐतिहासिक और गेम के रूप में निर्णय की सराहना की है। कौन सा निर्णय है उसके बारे में हमें नहीं पता। यह दुनिया के प्राथमिक कानूनी हाथी दांत बाजार के अंत का संकेत देगा और अफ्रीका में हाथियों के अवैध शिकार के संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को एक बढ़ावा देगा। तो मतलब यहाँ पे कोई नियम बनाया गया, नियम की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे हमें पहुँचना है। ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा हमारा। WWF और ट्रैफिक ने, ये दोनों कोई एक संस्था है, एक ऐतिहासिक घोषणा का स्वागत किया कि चीन 2017 के अंत तक अपने घरेलू हाथी दांत के व्यापार को बंद कर देगा। इसी नियम पे जो पहले 3 सेंटेंस लिखे ABC, इसी पे बात की जा रही। तो पहला सेंटेंस तो हमारा यही होगा। और हाल ही में प्रकाशित महान हाथी जनगणना के अनुसार पिछले 7 वर्षों में हाथियों की हत्या में वृद्धि ने हम अफ्रीका भर में आबादी को 1/3 कम कर दिया है। ठीक है, ये भी अच्छे बारे में बात की जा रही है। चूँकि चीन दुनिया के सबसे बड़े हाथी दांत बाजार के रूप में जाना जाता है, कुछ अनुमान बताते हैं कि दुनिया का 70% व्यापार वहीं समाप्त होता है। तो यहाँ पे बैठ गया, पहला तो हमारा डी होगा, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होगा, हाँ, यह दुनिया के प्राथमिक कानूनी हाथी दांत बाजार के अंत का संकेत देगा। पेन से लिख लेते हैं, नहीं तो ऐसे लिखने में बड़ा याद। पहला तो ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे 1 डालते हैं, 1 लिखते हैं यहाँ पे। ये हो गया 1 हमारा। ये 1 कैसे लिख रहा है, और ये इसी कानून के बात में हो रही है, दुनिया के प्राथमिक कानूनी हाथी बाजार अंत का संकेत देगा, ठीक है। दूसरा ये हो गया हमारा। ये कैसे दूसरा होगा, 1 मिनट, ऊपर भी तो कुछ लिखा है। WWF ट्रैफिक ने इस ऐतिहासिक घोषणा का स्वागत किया कि चीन 2017 के अंत तक घरेलू आदत को बंद कर देगा। ठीक है, यह संरक्षण समूहों में ऐतिहासिक नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, दूसरा यही होगा। और इसके बाद तीसरा होगा हमारा, तब ये आएगा, संरक्षण समूह ने भी हाथियों के भविष्य के लिए, ठीक है, तीसरा ये होगा। चौथा होगा हमारा, भविष्य के लिए सराहना की और क्या कदम उठाए हैं। ये कदम उठाए हैं, यह कदम वास्तव में अक्टूबर तक दक्षिण अफ्रीका में प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभालने में कुछ पालन करता है, ठीक है, ये भी उठाए हैं। और पांचवा हमारा होगा, पांचवा हमारा यही होगा, क्योंकि भाई जब इसमें चूंकि की या फिर क्योंकि बात की जाती है तो उसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालते हैं, तब हम ऐसा बात करते हैं कि अंततः, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, 6 हमारा ही होगा। देखिए अब हिंदी का हमने कितनी अच्छी से आसानी से सॉल्व कर लिया। क्यों सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम हिंदी जानते हैं, बराबर समझते हैं और डेली प्रयास करते हैं। अब आ जाइए इंग्लिश पे, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश का सॉल्व करने बैठे हैं, ना कि हिंदी। वो तो बस हम समझ रहे थे उसको। देखिए पैराजंबल सॉल्व करने के भी कुछ तरीके होते हैं, उसकी मैं अलग से क्लास लेके एक दिन आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें होता क्या है। सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है, ठीक है। सेंटेंस पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग समझना है, किस विषय में बात हो रही है, और जिस भी विषय में बात हो रही है उसकी शुरुआती पॉइंट क्या है उसे पकड़ना है। सबसे पहला पॉइंट आपको पकड़ लेना है, फिर दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, फिर हमें ऐसा पॉइंट देखना है जो कड़ी बना रहे हो, ठीक है। कढ़ी नहीं समझिएगा, कढ़ी चावल वाला कढ़ी नहीं, जोड़ी बना रहे हो, ठीक है। उनको बना के एक साइड लिख लेना है आपको। फिर आगे देखना लास्ट क्या होता है, लास्ट जो वर्ड होगा उसमें सिंस या फिर कंक्लूजन या फिर ऐसा कोई वर्ड लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे F में लिखा हुआ है सिंस, ठीक है। तो इससे हम समझ जाएंगे, इसको लास्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ट्रैफिक वाली व्यक्ति इसको फर्स्ट बना लेंगे, पहला और लास्ट हमको मिल गया। अब बीच का हमको बैठाना है, तो देखिए, या फिर हम नाउन प्रोनाउन से बैठा सकते हैं। किसी भी चीज़ में जो पहले नाउन से उस सब्जेक्ट की शुरुआत की गई है, फिर उसके बाद एक ऐसा वर्ड आएगा उसी के बारे में अगर बात कर रहा हो तो उसका प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है। जैसे किसी बॉय के बारे में बात हो रही है, जैसे कहेंगे क्या कहेंगे, दिस इज़ अ गुड बॉय ही। फिर जब हमको उसके अगले बारे में बात करेंगे तो हम बॉय नहीं बोलेंगे ना, अगले बारे में हम बात करेंगे, क्या कह सकते हैं, ही इज़ अ गुड टीचर, जो भी कहें, मतलब ऐसे बात करेंगे। बस उसी तरीके में हम प्रोनाउन पकड़ के
जोड़ी बैठा सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। और कंजंक्शन जो होते हैं उनको भी, उनसे भी हम बता सकते। एक जगह अच्छी बात कही जा रही है तो दूसरी जगह जब उसी के अपोजिट बात की जाएगी तो कंजंक्शन एंड, बट, ऑल्दो, इफ़, ऐसे सारे वर्ड यूज़ करके किए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा वो देखते हैं। ये तो हमने वहीं से पढ़ लिया तो आधा ही समझ में आ गया। पहला तो हमारा ये है, ठीक है, क्योंकि कोई संस्था है उसने कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है। क्या नियम बनाए हैं वो देख लेते हैं कि ये ऐसा है। दिस विल सिग्नल एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड्स प्राइमरी लीगल विक्ट्री विद अ मेजर बूस्ट इंटरनेशनल, बूस्ट करेगा किसको, पोचिंग क्राइसिस इन अमेरिका को। तो सेकंड तो हमारा ये हो गया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारा देखिए यही जोड़ी बैठ रही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि द कंजर्वेशन ग्रुप आल्सो, ठीक है। इसने और भी क्या किया है, इसने ये भी किया है। और तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा तीसरा ये, चौथा हमारा ये हो जाएगा दिस मूव, इस जो मूव लिया उसी के बारे में बात हो रही है तो दिस मूव। इसके बाद छठा तो हमारा यही है, तो जाहिर सी बात है पाँचवा ये होगा। बस पैरासिम्बल सॉल्व करने का यही तरीका होता है। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे हमारा पैसेज है। पैसेज हम इस चैप्टर में सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। इसको पहले हम रीड करेंगे, इसके भी 5 से 6 क्वेश्चन हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो बस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आज की क्लास बस यहीं तक। आई होप अगर हो सकता है कि मैं अगर अर्थमेटिक का PDF फाइल अगर मैं तैयार कर लेती हूँ तो आज ही मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी, नहीं तो मैं कल वीडियो उसकी अपलोड करूँगी। और बस यही लास्ट में कहना चाहेंगे, अगर आपको अच्छा लगे वो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।